नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम आपको जो अभी G20 समाप्त हुआ है उसके बारे में दोस्तों आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं जो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम G20 के बारे में जानेंगे। G20 की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें दोस्तों होता क्या है, G20 होता क्या है, इसमें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है। G20 की शुरुआत की अगर हम बात करें, कब हुई इसकी G20 की शुरुआत, तो G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। साथ के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर तक उन्नति किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक घूर्णनशील राष्ट्रपति पद के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। G20 ने शुरुआत में बड़े पैमाने पर व्यापार आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन बाद में इसके अपने एजेंडे का विस्तार करते हुए अन्य बातों के साथ साथ व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों को भी शामिल किया गया था। अब यहाँ से दोस्तों G20 के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हम करने वाले हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, G20 का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म अगर की बात करें क्या इस होता है, तो ये होता है ग्रुप ऑफ 20। 20 देशों का एक समूह है, उसे G20 कहते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए हैं, तो इसमें दोस्तों 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। इनको मिलाकर G20 कहते हैं। अगला दोस्तों 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, ये हर वर्ष बदल जाता है। जैसे इस समय इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। अगला दोस्तों हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, G20 का पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो G20 का पहला सम्मेलन 14 से 15 नवंबर 2008 में आयोजित किया गया था। स्थापना इसकी 1999 में हो गई थी, लेकिन इसका पहला आयोजन 14 से 15 नवंबर 2008 में आयोजित किया गया था। अगला दोस्तों 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी, तो G20 की शुरुआत G7 के रूप में हुई थी। इसमें शुरुआत में केवल 7 ही देश इसमें शामिल थे और धीरे धीरे इसमें G20 यानी 20 देश इसमें शामिल हुए। अगला दोस्तों है, G20 की स्थापना कब हुई थी, तो G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, तो G20 शिखर सम्मेलन भारत में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। अगला दोस्तों 8 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, 2023 में G20 का कौन सा संस्करण होगा, तो जो मौजूदा समय में चल रहा है ये 18वां संस्करण है, 18 एडिशन है ये इसका। अब अगला दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ था, तो 2021 का ये हुआ था इटली में। इससे पहले यानी भारत से पहले ये इटली में आयोजित किया गया था।
अगला दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2021 का यह कौन सा संस्करण था? 21 में हुआ था, ये 16वां संस्करण था। अब दोस्तों कुछ इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना, अभी हमने कई बार पढ़ा इसको, G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, एक्सप्लेन हमने यहाँ पर भी कर रखा है। G20 की स्थापना 1999 में, G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अब दोस्तों आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा 2 नंबर का प्रश्न है, G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों अब आगे इसके ऑप्शन दोस्तों आएंगे आपके सामने, ये जिसमें बताना है आपको इनमें से कौन सा सही नहीं है। 1 नंबर पर हमारा ऑप्शन है, अब G20 शिखर सम्मेलन में केवल सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर ही भाग लेंगे। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों है, भारत ने कभी भी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की है। तो ये जो मौजूदा सत्र चल रहा है इसमें की है, इससे पहले दोस्तों कभी भी इसकी मेजबानी भारत ने नहीं की थी। अगला दोस्तों सी, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। और डी ऑप्शन में है, इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाता है। इस समूह का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है, ना कि जो हमारे ऑप्शन में दिया था, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। अब दोस्तों अगला 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2023 में होने जा रहा है? हालिया G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, ब्रिस्बेन, ओसाका, अंताल्या और भारत। तो भारत में दोस्तों इस समय ये आयोजन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता संभालने के लिए तैयार है। अगला दोस्तों अब हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है आपके, एक परस्पर जुड़े विश्व को आकार देना, कठोरता से गरीबी से लड़ना, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और डी ऑप्शन में है दुनिया को एक साथ बनाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोस्तों, यहाँ पर सही है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम पीएम मोदी की विदेश नीति के मुख्य टेम्पलेट वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप है। अब दोस्तों 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? यानी यहाँ पर आप 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो G20 का सदस्य नहीं है। तो इसकी बात कर लें तो इंडोनेशिया G20 का सदस्य है, मैक्सिको G20 का सदस्य है और तुर्की भी G20 का सदस्य है। सिंगापुर आपका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सिंगापुर G20 का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।